नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टॉक स्कूप विद इशिता ज्ञानचंदानी में। इस बार फॉर अ चेंज या मैं कहूँ फॉर अ कॉज हम आज का सेशन कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक इंटरव्यू वीडियो पब्लिश करी थी। उस वीडियो पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला और उसी वीडियो के प्यार से मोटिवेट होकर मैं आज एक दूसरी वीडियो आपके सामने पेश करने वाली हूँ। हर बारी मैं वीडियो में अपने मन की बात शेयर करती हूँ अपने व्यूअर्स तक। कोइंसिडेंटली इस बार मेरे मन की बात यानी आज का टॉपिक के बारे में अगर किसी ने जिक्र किया है तो वह है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में शिक्षा के बारे में चर्चा करी थी, या मैं कहूँ टू बी स्पेसिफिक वैदिक मैथ्स के बारे में चर्चा करी थी। हम में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद वैदिक मैथ्स का नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। सच बताऊं दोस्तों तो मुझको भी नहीं पता था, लेकिन मोदी जी के मन की बात के सेशन के बाद मैंने गूगल किया कि अगर हमारे प्रधानमंत्री ने किसी बात पर गौर फरमाया है तो उसके बारे में जानना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना हर एक सिटीजन का कर्तव्य है, हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है उसके बारे में एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो। तो जब मैंने गूगल किया अबाउट वैदिक मैथ्स, सो टू बी वेरी फ्रैंक इट्स अ वेरी कूल थिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यार, क्या पका रही है ये लड़की, पढ़ाई और वो भी मैथ्स, कब से कूल होने लगा ब्रो। आई अग्री, बल्कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट तो कम बच्चे ही पसंद करते हैं। और सच बताऊं ना दोस्तों, तो जब मैं स्कूल में थी तो मैथ्स की फुल फॉर्म थी मौत आई तेरी हर साल। जब से वैदिक मैथ्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में हमारे दर्शकों तक बात जरूर पहुंचनी चाहिए। क्यों? रीजन नंबर 1, पढ़ाई और मैथ्स, इससे तो हम बचपन से ही दूर भागते हैं। रीजन नंबर 2, वैदिक मैथ्स इज हेल्पफुल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एप्टीट्यूड एग्जाम्स एंड ओलंपियाड्स, यानी हर उम्र के इंसान के लिए कहीं ना कहीं मैथ्स तो जरूर आती ही है। रीजन नंबर 3, 8 अगस्त यानी कल, हम ये वीडियो 9 अगस्त को शूट कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से कल यानी 8 अगस्त को विश्व अबैकस दिवस था। रीजन नंबर 4, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। तो इसी विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ आज हमारी स्पेशल गेस्ट है मिसेस मीनाक्षी खुराना, जो पिछले 3 दशक से हर एक इंसान की जिंदगी बदलने का प्रयास कर रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है ना दोस्तों कि अ गुड टीचर इज वन who consume itself to light the way of others. Mrs. Meenakshi Khurana is a certified coach of abacus, Vedic maths, table up to 999 and many more. और एक अच्छा शिक्षक वही होता है, एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो अपने से पहले हमेशा अपने बच्चों को यानी अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाए। और इसी प्रकार मिसेस मीनाक्षी खुराना जी ने भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा आगे बढ़ने का मौका दिया है। आपके स्टूडेंट्स ने देश विदेश में आपका और हमारे देश का नाम रोशन किया है। स्वागत है आपका मीनाक्षी मैम। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया। तो मीनाक्षी मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि आजकल मोदी जी ने भी जब अपने शिक्षा के बारे में संदेश दिया था, उसमें उन्होंने वैदिक मैथ्स के बारे में जिक्र किया। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि एक्चुअली वैदिक मैथ्स या अबैकस मैं कहूँ है क्या? Abacus is an ancient calculating device known. It is a 360-degree brain development program. जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। आपको अच्छा लगेगा अगर मैं उसको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। बिल्कुल। कि इसके लिए हम क्या सोचते हैं कि 2500 साल पुरानी जो ये हमारी पद्धति शुरू हुई थी, हम उस
साल में चलते हैं कि उस समय में सुख सुविधाएं कुछ कम थी, लेकिन थी, कितनी थी ये सब हमें कहीं आइडिया नहीं था जी। यहाँ तक कि हम कह सके कि जैसे हम जो कोई काम कर रहे थे तो उसकी भी हमारे पास कुछ काउंटिंग नहीं थी, क्योंकि तब तक नंबर सिस्टम ही नहीं। तो ये कहानी एक गांव की है जहां पर एक व्यक्ति जिसके पास गाय थी बहुत सारी, तो वो रोज सुबह जब उठता था तो एक एक करके उसकी गाय घास चरने जाती थी और वापिस आती। इसी तरीके से ये सिलसिला कुछ चलता रहा। लेकिन कभी कभी क्या होता कि कुछ गाय बहुत धीरे 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 चल के आई तो बहुत देर तक पहुंची, तो उसको बहुत ही परेशानी हुई कि ऐसे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कितनी गाय है और कौन सी बाहर ही रह गई है। उसने क्या किया कि नेक्स्ट डे जब उसकी गाय घास चरने के लिए जाती तो एक एक गाय के साथ साथ वो एक एक पत्थर उठाकर स्टोन जो था वो अलग रखता था। उसके पास बहुत सारे पत्थर हो गए, लेकिन कितने, क्योंकि नंबर सिस्टम नहीं था तो पता तो उसको तब भी नहीं चला। शाम को जब गाय आई तो वो वापस उसको एक एक करके दूसरी जगह पे रखता है। अब क्या उसके साथ समस्या आई कि उसके पास एक पत्थर बच गया और गाय देती नहीं। वो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि वहां बच्चे जैसे खेलने आए तो किसी ने उसमें एक एड ऑन कर दिया पत्थर, या कभी उसमें से एक पत्थर निकाल दिया, तो उसको दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ती कि कभी पत्थर है तो गाय नहीं और कभी गाय है तो पत्थर है। उसने क्या किया, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट सिस्टम था जिसमें कि काउंटिंग करने के लिए उसने कुछ कुछ सोचा, लेकिन अभी ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद वो घर बनाना शुरू हुआ, मिट्टी की दीवारें बनाई, कच्ची छत बनाई, गाँव में इसी तरीके से होता है। तो जब सुबह अब गाय जाने लगी तो उसने क्या किया, एक एक लाइन खींचना शुरू। एक गाय बाहर गई तो एक, दूसरी गई तो दूसरी, तीसरी गई तो तीसरी, इस तरीके से वो लाइन खींचता है। और वापस जब वो आए तो वो उसको काट दे। एक दिन एक जगह करी, दूसरे दिन दूसरी जगह करी। क्या हुआ, कुछ समय बाद बारिश शुरू हुई। अब कच्ची छतें थी तो उसमें से पानी टपकने लगा, उससे कुछ लाइनें उसकी मिट गई। उसको याद ही नहीं रहा, वो भूल गया कि मैंने लाइनें कहाँ लगाई, और गाय आ रही है आ रही है। ये हमारा सेकेंड सिस्टम था जिससे हम काउंटिंग शुरू कर सकते थे, लेकिन सेम थिंग, क्योंकि नंबर्स नहीं स्टार्ट हुए। कुछ थोड़ा सा उसने सोचा और कि क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद कुम्हार पॉट बनाने का काम शुरू हुआ, मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए। उसने क्या किया कि रिंग्स बनाने शुरू किए। और मिट्टी में ही एक लकड़ी को दबाकर उन रिंग्स को वहां पर, अब वो उन रिंग्स का क्या करता था, सेम जब वो सुबह गाय घास करने जाती तो वो उठा के उसको दूसरी लकड़ी में डाल देता, इस तरीके से करता। जब वापस आती तो दूसरी लकड़ी में डाल देता। तो मेन ये स्ट्रक्चर जब हमारा तैयार हुआ तो इससे हमारा अबेकस शुरू। अबेकस की शुरुआत सबसे पहले जो देखा गया वो था ग्रीस में, उसके बाद चाइना, मलेशिया, जापान और काफी अदर कंट्रीज में शुरू होता गया। काफी रिसर्च की इस पे लोगों ने और बहुत से काम किए। अबेकस एक ऐसी चीज है कि जिससे हमारा 360 डिग्री ब्रेन डेवलप होता है। इसको हम प्लेवे मेथड से बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं। इशिता, यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ऑब्वियसली आपने भी मैथ्स पढ़ा है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, सिंपल सी कैलकुलेशन जो आपने मैथ्स में की होगी। 2 + 2 4 + 4 8
8 plus 8, 16, 16 plus 16, 32, 32 plus 32, 64, 64 plus 64, 128, 128 plus 128, 256, very good, 256 plus 287, ये नहीं, इतनी जल्दी नहीं बता पाऊंगी। अगर पेन पेपर हो तो कर सकती हैं आप, बिल्कुल। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि ये 256 और 287 हमारे लिए मुश्किल क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने पहले 2 डिजिट लिए थे वो भी हमने कोई पेपर पे नहीं लिखा था। 2 plus 2, 4 plus 4, 16 plus 16, 25 plus 25, तो ये सब भी तो हमने मेंटली ब्रेन में किया था। तो यही चीज हम बिग नंबर्स में भी, जो कि 5 डिजिट 4 डिजिट होते हैं, उनको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अबैकस। अबैकस एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एलसीएम जीसीडी स्क्वायर रूट क्यूब्स ये सभी टॉपिक कवर करते हैं और बच्चा बहुत ही प्ले वे मेथड से फन वे में ये सब करना सीख जाता है। ये सब फन भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अबैकस का टूल ही देखने में, ये मेरे पास जो है वो सिंपल है, लेकिन आजकल जो हम करा रहे हैं वो कलरफुल है, जिसको देख के बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं एंड दे वांट टू लर्न, और उस पे उनको सीखने में भी बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट से वो सीखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे ब्रेन की 2 साइडेड होती है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सिंपल लॉजिक, एनालिसिस, सीक्वेंसिंग, लैंग्वेज, फैक्ट्स, ये सब होते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा ब्रेन है वो 98% वर्क करता है, तो पूरा ओवरलोडेड होता है कि उसके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, और हम क्या करते हैं सिर्फ 62 to 68% हम यूज करते हैं, जो मेनली हम सारे दिन की अपनी रूपरेखा देखे, अपना डेली रूटीन देखे कि सुबह उठना है, खाना खाना है, चाय पीनी है, ऑफिस या स्कूल जाना है, वहां हमने इनसे मीटिंग करनी है, वापस आके हमारा जो डेली रूटीन है उस तरीके से। तो इसकी जो मेमोरी होती है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम की होती है, बहुत थोड़े समय के लिए हमारे माइंड में रहता है, और इसमें वर्क भी बहुत स्लो होता है। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सी ड्राइव में करें तो बड़ा स्लो से स्टार्ट होता है, और जो हमारा राइट हैंड साइड ब्रेन है इसमें सिर्फ 2% वर्क होता है। क्यों? क्योंकि उसकी हम डेवलपमेंट करते ही नहीं, जो हमारा डेली रूटीन में चल रहा है वही काम हम रिपीट करते जाते हैं जी। और इसमें क्या आता है हमारा ड्राइंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, विजुअलाइजेशन, मूवी, ड्रामा, ये सब कुछ। इसमें जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। इसमें जब बच्चे करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन करते हैं, फास्ट कैलकुलेशंस करते हैं, एक्यूरेट आंसर्स आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा शकुंतला देवी जी, या स्वामी विवेकानंद जी, ये करते थे, काफी माइंड अपना यूज करते थे, तो भी हार्डली 7.27। अगर कोई इतना भी करता है तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये चाइल्ड जो है वो गॉड गिफ्टेड है, कि इसको तो एक बार देखने पर ही सब कुछ लर्न हो जाता है, उसको बार बार उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये होता है राइट हैंड साइड का। अच्छा चलिए आपकी एक देखते कि मेमोरी कितनी शार्प है। आप मुझे बताएंगे कि 4 days बिफोर आपने लंच में क्या सब्जी खाई? नहीं याद। मूवीज देखते हैं आप? हाँ जी। जस्ट क्लोज योर आईज। मूवी तारे जमीन पर, माइंड में आया क्या स्टोरी थी, किस तरीके का था? पूरा याद आ गया। उसमें एक लड़का था, क्या नाम था उसका? ईशान अवस्थी।
यस, ईशान अवस्थी। कैसा था वो लड़का, क्या करता था? वो आर्ट आर्ट करना पसंद करता था, ड्राइंग करना पसंद करता था, और पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी उसको। और सबसे कूल था उसके वो स्पाइक्स वाले बाल। इसमें हीरो कौन था? आमिर खान। कब देखी थी ये मूवी आपने? बहुत टाइम हो गया। अच्छा, बहुत टाइम हो गया आपको ये मूवी देखे हुए। तो आपको पता है कि इस मूवी का थीम क्या था, इसमें लड़का कौन था, कैसा था, इसमें हीरो कौन था, ये सब आपको याद था। लेकिन आप जो डेली लंच करते हैं, तो आपने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले क्या खाया वो आपको याद नहीं था। मेरे को आज के लंच का भी याद नहीं मैंने क्या खाया था। क्यों? एक्चुअली ये हुआ राइट हैंड साइड के ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से। जब हमारा राइट हैंड साइड ब्रेन डेवलप करता है, तो उसमें हमारा, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म पीरियड तक उसमें मेमोरी रहती है, यादगार रहती है। तो वो हमें बहुत ही हमारी लाइफ में बेनिफिशियल होती है। तो हमें ये चीज याद रही, लेकिन हमें खाने का क्यों नहीं याद रहा? क्योंकि वो हम डेली खाते हैं, डेली रूटीन का वर्क है। मूवी हम रोज नहीं देखते, और एक ही मूवी को हम रिपीट नहीं करते। तो ये हमने जब देखी थी तो बड़े इंटरेस्ट से देखी थी, तो हमारे एक दिमाग में वो छाप छोड़ के कि हाँ, इसमें बच्चे ने ये किया था, तो वो हमें याद रह गया। कभी कभी हम उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, इमेजिनेशन विजुअलाइज करते हैं उसको, तो वो हमारे दिमाग से उसकी एक अमिट छाप रहती है। कुछ समय पहले हम सोचते, जब हम पढ़ते थे तो ऑनलाइन क्लासेस तो होती नहीं थी, ऑफलाइन होती थी। मान लीजिए हमारा हिस्ट्री का पीरियड चल रहा था, और वो हिस्ट्री का पीरियड पढ़ा रहा है टीचर, थ्योरी करा रहा है, उसमें ऐसे 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 नाम आ रहे हैं कि बस सुन रहे हैं हम चुपचाप, और इतने में ही पीएन अंकल बेल बजा देते हैं। नेक्स्ट पीरियड हमारा गेम्स का है, सो एक्साइटेड। तो आपको ग्राउंड में पहुंचने में कितना टाइम लगता था? 30-40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स। वहां जाके आप क्रिएटिविटी करते हैं, आप पूरा एंजॉय करते थे, गेम्स करते थे। और अभी आप कर ही रहे थे कि इतने में 40 मिनट्स कब बीत गए आपको पता ही नहीं चला। और फिर टीयर अंकल ने एक बेल लगा दी, जिसके बाद आपका पीरियड था ज्योग्राफी। तो अब बताएंगे कि आपको क्लास में आने में कितना समय लगता था? जब तक आधा लेक्चर निकल ना जाए तब तक। हाँ, ये जब तक टीचर आवाजें ना लगाएं कि कम इन द क्लास, क्लास में आइए, मैं चैप्टर शुरू करूं। अदरवाइज आई विल कॉल योर पेरेंट्स। अदरवाइज आई विल कॉल योर पेरेंट्स। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राइट हैंड साइड, पहली चीज हमने प्रूव करी कि फास्ट कैलकुलेशन होती है, और उसमें लॉन्ग टर्म पीरियड तक काम रहता है। ये 2 पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए। राइट हैंड साइड की ये हमारी स्पेशल। थर्ड हमारा ये कि ये फोर्सफुली कर रहा है। उसने हमें इंसिस्ट किया, गो टू द ग्राउंड, कि ग्राउंड में जाओ। तो हम फटाफट विद इन सम सेकंड्स ग्राउंड में पहुंच गए। हमने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई, हमने वहां एंजॉय किया, हमने जो भी वहां खेला। लेकिन वापस थ्योरी का पीरियड आ गया और हम लेजी हो गए, स्लो किया, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेन करता है, क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा होता है, हम उसको ज्यादा यूज करते हैं। तो अबेकस हमें सिखाता है कि राइट हैंड साइड का ब्रेन डेवलप करना भी बहुत जरूरी है, इट बी मस्ट। हम तभी लाइफ में और अपनी स्टडी में सक्सेसफुल हो पाए, क्योंकि हमें पूरा होल अपना ब्रेन डेवलपमेंट चाहिए, प्रॉपर हमें अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, सिर्फ एक फील्ड में हमें आगे नहीं। अब हम छोटे बच्चे को यही बोल दें कि हाँ आप चलो साइंस की बुक पढ़ते हैं, या हम कहें कि अच्छा आप पे डिपेंड करता है, या आप कार्टून देखना चाहोगे इसके, तो क्या बच्चा वो बुक निकालेगा या रिमोट उठाएगा? रिमोट उठाएगा। हाँ, तो तब तो हमें ये भी नहीं बताना पड़ेगा उसको कि कौन सा आपको चैनल लगाना है, बिल्कुल, तो उसको वो भी याद रहे।
वो तो आधी रात को भी उठाकर पूछो ना कि डिज्नी या पोगो किस पर आता है, तो वो भी याद देते हैं। हाँ, लेकिन उसको बाकी स्कूल में क्या हुआ, क्लास में क्या हुआ, ये सब चीजें भूल जाती हैं। सेम थिंग थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल लॉजिक पार्ट में डिफरेंस होता है। इसी तरह से हमने नाम सुना था प्रियांशी शर्मा सोमानी, जिसने 6 इयर्स में अबैकस स्टार्ट किया और 11 इयर्स तक उसने सो मैनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। आखिर जयसवाल, जिसने 7 इयर्स में फर्स्ट सर्जरी की, 12 इयर्स में उसने मेडिकल में एडमिशन लिया और 17 इयर्स में उसने मास्टर्स डिग्री हासिल कर। तो इन सब के पीछे, या जो बच्चे 100% मार्क्स गेन करते हैं मैथ्स में, साइंस में, तो कहीं ना कहीं वो वैदिक मैथ्स और अबैकस से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है अब आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अबैकस क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको वैदिक मैथ्स के बारे में देना चाहूंगी। जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा है वैदिक मैथ्स, जो कि वेदों से लिया गया है, चारों वेदों से मिला के लिया गया है, जिसमें कि अथर्ववेद का अत्यधिक समावेश है उसका। उसमें हम कह सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन है, जिसकी शुरुआत हमारे शंकराचार्य श्री भारती श्री कृष्ण तीर्थ जी ने जगन्नाथपुरी में 1911 से 1960 के बीच में की थी। उन्होंने इसमें बताया था कि 16 सूत्रास और 13 सब सूत्रास। हम इन सूत्रास की हेल्प से ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक सारी प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ग जो आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं, 7 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 7 डिजिट है, स्क्वायर्स निकालना है, क्यूब्स निकालना है, क्यूब इन द सेंस a number multiplied by 3 times, like that 90 cube of 398 is 98 multiplied by 98 multiplied by 98. We can solve it in some seconds and we can get the answer only just in one row. तो ये सब पॉसिबल हो पाता है with the help of वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के क्या बेनिफिट्स हैं? एक्चुअली इसमें स्टेप्स बहुत लेस होते हैं, तो उसमें एरर्स होने के भी चांसेस बिल्कुल नाम मात्र के होते हैं। वैसे तो होते ही नहीं है। एरर लेस कैलकुलेशन यू कैन से 1500 टाइम्स फास्टर काम होता है इसमें, क्योंकि स्टेप्स लेस होते हैं। बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, मेंटली कैलकुलेशन वो कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसे कहना चाहिए स्पीड मेंटेन कर सकता है और पीसफुल माइंड से वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। एबिलिटी टू हैंडल चैलेंजेस, डीप कंसंट्रेशन लेवल आल्सो। तो मैम मेरे को ये जानना है कि वैदिक मैथ्स और ट्रेडिशनल क्लासरूम मैथ्स में क्या फर्क है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम मैथ्स और जो वैदिक मैथ्स जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें क्या फर्क है? ट्रेडिशनल मैथ्स में जब हम करते हैं तो उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप करना होता है, तो बहुत लॉन्ग मेथड हो जाता है, जिसमें कि एरर्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ही लेंदी होती है। अब बच्चा कैलकुलेशंस कर रहा है, वो लेंदी वन बाय वन करता जा रहा है और लास्ट में उसका आंसर नहीं निकलता, तो क्या होता है, वो परेशान हो जाता है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन करी, अब भी आंसर नहीं निकला, अब दोबारा करना पड़ेगा। तो he or she feels bored, difficult। तो जब वो बोर होते हैं, डिफिकल्ट फील करते हैं, तो क्या है कि वो मैथ से भागने की कोशिश करते हैं कि जहां कंपल्सरी है हम कर लेते हैं और जहां हमें ऑप्शन मिलेगा हम छोड़ देंगे, हमारे पास की शायद ये है ही नहीं। लेकिन वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है, तो उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ही नाम मात्र के रह जाते हैं, क्योंकि स्टेप्स बहुत कम करते हैं हम उसमें ट्रिक्स ऐसी होती है कि उसमें आपको आंसर्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, तो आपकी जो क्वेश्चन है वो सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है और आपका उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आप उसकी
जब आप वैदिक मैथ्स की ट्रिक करते हैं तो आपको मैथ से भागने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हो, उस ट्रिक्स को यूज करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है और आपकी सम्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो रही होती है। तो ये मेजर डिफरेंस है कि बच्चे जो है उनका फोबिया खत्म हो जाता है वैदिक मैथ्स के थ्रू। तो ये जो वैदिक मैथ्स है या अबैकस है, ये कोई भी उम्र के बच्चे या कोई भी उम्र के लोग कर सकते हैं या कुछ रिस्ट्रिक्शंस है? अबैकस तो आप 4 ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे बच्चे को नंबर सिस्टम ना भी पता हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वैदिक मैथ्स के लिए है कि एटलीस्ट 0 to 9 तक टेबल्स बच्चे को आनी चाहिए। तो वी कैन से कि 10 ऑनवर्ड्स, 10 इयर्स ऑनवर्ड्स कोई भी उसको सीख सकता है, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है, जिसे हम कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो एडल्ट्स भी उसको सीख सकते हैं, तो उनको सबको ही बेनिफिट मिलेगा। मेरे को ये जानना है कि जैसा कि नाम में ही है वैदिक मैथ्स, यानी आप, और जैसा आपने बताया कि वेदों से निकला है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से पूछूं कि वैदिक मैथ्स जो है भारत की संस्कृति से ही ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन भारत के स्कूलों में ही वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता, ऐसा क्यों? एक्चुअली जब पहले की हमारी शिक्षा पद्धति थी उसमें क्या था, यही चीज सेम थी कि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग हो रही है, आपको प्रॉपर जो सब्जेक्ट्स दिए जा रहे हैं उसमें कुछ बच्चों को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो वो रेक्टिफिकेशन करके एग्जाम दे देते जी। उसमें बच्चों का समझने वाली जो चीज थी, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि कहते हैं हम कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो वो जाते थे कंसेप्ट की तरफ, लॉजिक की तरफ। लेकिन अब आप देखोगे कि काफी स्कूलों में वैदिक मैथ्स स्टार्ट हुआ है, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन पीरियड से पहले हम काफी स्कूलों में इस क्लास की डेमो देने के लिए गए थे, तो वहां के हायर अथॉरिटीज ने इसके लिए हाँ भरी थी कि हाँ हमने अपने स्कूलों में हम लागू करना चाहते हैं, और वो काफी हमसे प्रभावित हुए थे हमारी क्लासेस से कि ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है, तो हम भी इसको स्कूल में स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये लॉकडाउन पीरियड में थोड़ा सा हमारा काम डिले हो गया। आप देखेंगे कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स इस चीज पे हम कह सकते हैं कि इन दोनों कोर्सेज की इम्पोर्टेंस को समझ रही है, और उन्होंने काफी स्कूलों में स्टार्ट कर दिया है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये रेगुलर करिकुलम में ऐड ऑन हो जाएगा। मैंने हमारी नई शिक्षा पद्धति भी दोनों पे चलता है, और जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, मोदी जी ने बोला ही है कि वैदिक मैथ्स को इंसिस्ट किया है कि हम अपनी पद्धति में लागू करें जी। मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा भी था कि शायद राजस्थान के किसी स्कूल में स्टार्ट हुआ है, ऐसा कुछ। राजस्थान जयपुर में भी हुआ है, आप आसपास की भी कई जगहों में देखेंगे, चंडीगढ़ में है या मेरठ वगैरह में भी, कहीं हमारे आसपास के दिल्ली के स्कूलों में भी काफी में हो चुका है वैदिक मैथ्स भी और अबैकस भी। लेकिन कुछ लोग जो अवेयर नहीं है उनको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मीनाक्षी मैम, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो अबैकस या वैदिक मैथ्स का ज्ञान है, ये सिर्फ जो बच्चे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर सेक्शन से है सिर्फ उनके लिए ही है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो भी सेम प्लेटफॉर्म पर आ सके? कहीं ऐसा तो नहीं उनका पैसा अगर कम है तो उसकी वजह से उनके स्किल्स पे शायद इफेक्ट ना हो पाए, स्किल्स में एड ऑन ना हो पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शिक्षा लेने का अधिकार सभी को, बिल्कुल, सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि जिसके पास पैसा है या जो अफोर्ड कर सकता है वही शिक्षा को लेने का अधिकारी है, उसी को ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है, शिक्षा लेने का अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। तो ईडब्ल्यूएस के जो स्टूडेंट्स होंगे
उनको भी प्रॉपर उसी तरीके से उसी ग्रुप में शिक्षा दी जाएगी, जहाँ की आप जो बच्चे पे कर रहे हैं या ज्यादा पे कर रहे हैं या कम पे कर रहे हैं, इस चीज से कुछ फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा जैसे हम स्कूलों में देते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी, बल्कि ये कहेंगे कि हम उनको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट आता है, क्यों? क्योंकि उसके मन में ये भावना ही ना आए कि मैं पे नहीं कर रहा तो मैं कुछ नहीं पूछूंगा। हमारी तरफ से उनके लिए पूरी तरीके से छूट है, पूरी तरीके से हम उनको समान अधिकार देंगे कि आप भी अपनी क्वेरीज कीजिए। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रही है 2 बार 3 बार 4 बार पूछिए, आप अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए जी। क्योंकि आप शिक्षा लेने आए हैं और आप अच्छी से अच्छी शिक्षा ले सकें। शिक्षा के लिए शायद धन कोई माध्यम नहीं है जी। शिक्षा कोई बिकाऊ नहीं है, इसको हम बेच नहीं रहे, हम सिर्फ बांट रहे हैं ज्ञान को कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले और सब लोग अधिक से अधिक शिक्षित जी। यही मेरे ख्याल से एरिस्टोकिड्स और टार्ज़न ब्रेन एकेडमी का जो मैंने ओवरव्यू पढ़ा था उसमें भी यही लिखा है कि घर घर तक शिक्षा पहुंचनी जरूरी है, चाहे कहीं भी हो और किसी भी बैकग्राउंड से हो, घर घर तक शिक्षा पहुंचाना और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुंचाना, यही शायद एरिस्टोकिड और टार्ज़न ब्रेन एकेडमी का उद्देश्य था। बिल्कुल, जैसे अब लाइट जल रही है, एक कैंडल जल रही है, तो वो ये नहीं देख रही कि इस घर में धन है तो मैंने रोशनी देनी है। सूरज रोशनी दे रहा है तो वो सबको बराबर रोशनी दे रहा है। पेड़ फल देगा तो वो सबको ही देगा। वो अपने मन में जिस तरीके से कुछ नहीं रखता, इसी तरीके से हम हमारी एकेडमी और हमारी जो टीम है पूरा इसी उद्देश्य को लेकर चलते हैं जी। एक चीज मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि मैंने काफी वैदिक मैथ्स या मैं कहूँ अबैकस के ट्यूटोरियल्स देखे थे नेट पे, या अबैकस के जो बच्चे जो सॉल्व करते हैं, मिरेकल लगता है वो एक, तो वो कुछ तो भी हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं और कुछ जादुई करिश्मा लगता है और इतने में नॉर्मल इंसान आंसर लिख रहा हो वो आंसर बता देते हैं। वो कैसे अबैकस या वैदिक मैथ्स कैसे वो जादुई करिश्मा करके दिखाते हैं? वो जादू करिश्मा होता है अबैकस ट्रिक्स को सीखने के बाद और अबैकस के अभ्यास से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हमने अबैकस सीखा, हमने उसको टूल पर, अबैकस टूल पर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सीखा। उसके बाद हम उसको एयर में सिखाते कि जो बीट्स हम अबैकस पर अप डाउन कर रहे थे उसी की प्रैक्टिस हम विजुअलाइज करते हैं। जैसे कि जो हम माइंड में सोच रहे होते हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं, तो उसकी पिक्चर हमारे सामने आ जाती है। तो सेम थिंग जब आप नंबर बोलते हैं, जब आप कैलकुलेशन के लिए कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन देते हैं, तो जब उसकी फिंगर्स मूवमेंट हो रही होती है तब उसके माइंड में वो कैलकुलेशन चल रही होती है, क्योंकि उसके माइंड में जो अबैकस होता है वो सेट हो चुका होता है। और जैसे ही आपका क्वेश्चन खत्म होता है और आपको आंसर मिल जाता है। तो ये जादुई करिश्मा जो है वो सभी के लिए संभव है। जो भी अबैकस की क्लास अटेंड करते हैं वो कुछ समय बाद इसकी प्रैक्टिस करने से सब हवा में करते हुए आपको जवाब दे सकते हैं। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो अबैकस इज समथिंग लाइक टूल बेस्ड थिंग और वैदिक मैथ इज समथिंग लाइक ट्रिक्स बेस्ड थिंग और विजुअलाइजेशन आल्सो। एंड विजुअलाइजेशन। अबैकस को आप विजुअलाइजेशन के लिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम हर जगह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टूल नहीं लेके जाते, हम मेंटली ही उसको कैलकुलेट करते हैं। जी। एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर माई सेल्फ कि हमारा काम दिन का यही होता है कि सुबह उठो, 9 बज गए, डब्बा खोलो और कोडिंग करना शुरू कर दो, ठीक है। अब कोडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है लॉजिक बिल्ड करना, क्योंकि लैंग्वेज तो हम फिर कोई सीख लेंगे लेकिन लॉजिक बिल्ड करना हम सीख नहीं पाते इतनी इजीली। तो क्या अबैकस या वैदिक मैथ्स जो भारत से निकला है वो हमको कहीं ना कहीं कोडिंग या लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करेगा?
बिल्कुल करेगा, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से अबेकस और वैदिक मैथ्स की ट्रेनिंग ले रहे हैं तो हमारा 360 डिग्री ब्रेन डेवलप हो चुका है। जी तो जब हमें कोडिंग करनी है तो हमारा राइट साइड ब्रेन जो है उसमें बहुत एफिशिएंटली फास्टली वर्क करेगा, कि जिससे आप फटाफट कोडिंग करके आप अपने काम को एक उसमें प्रॉपर परफेक्टली उसको शो ऑफ कर सके, आप उसमें अच्छे से और सही कोडिंग कर सके, जिससे आपका टाइम भी सेव हो और आपका जो लॉजिक जो आपने उसमें लगाया है वो आपका सक्सेसफुल। जी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कहते हैं ना कि बाहर के देशों में देखा जाए, अगर आईटी इंडस्ट्री के मैक्सिमम लोग हैं तो वो भारतीय है, और अगर भारत से निकली हुई चीज भारतीय नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर कौन इम्प्लीमेंट करेगा, राइट? बिल्कुल। जी। मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि हाल ही में अभी हमारे केंद्र सरकार ने नई पॉलिसी लागू करी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसका मेन मकसद ये है कि जो बच्चे रट्टाफिकेशन करते हैं, जो बच्चे लॉजिक या कंसेप्ट नहीं समझते, बस रटने पर ज्यादा फोकस करते हैं, उस चीज को थोड़ा कम करा जाए, बच्चों से बर्डन कम किया जाए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट और अच्छा आउटपुट जनरेट कर पाए। तो क्या वैदिक मैथ्स या अबैकस आपके हिसाब से एनईपी 2020 में कंट्रीब्यूट करना चाहिए या कंट्रीब्यूट होगा? पिछले जो हमारी नई पद्धति शुरू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो हमारी है 5+3+3+4 की बेस पर। जो फर्स्ट 5 इयर्स है उसमें क्या है, प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, अपर केजी, फर्स्ट सेकंड तक का हमारा जो 5 इयर्स प्रोग्राम है वो चल रहा है। तो हम चलेगा आगे, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो अबेकस की स्टार्टिंग है हम वहीं से करना शुरू करें। तो अबेकस के जो टूल के साथ बच्चे, जबकि उनको नंबर्स नहीं पता, लेकिन टेवे मेथड से, फन वे मेथड से वो उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीख जाए। और जो आगे हमारा 3 ईयर प्रोग्राम है, 3rd, 4th, 5th में, उसमें वो आगे की जो ऑपरेशंस हमारे स्टार्ट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसकी प्रैक्टिस उनकी होगी। तो हम कह सकते हैं कि आगे और 6, 7, 8 में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी किसी को हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, किसी किसी बच्चे को हो सकता है कंसेप्ट क्लियरेंस में टाइम लग जाए, लेकिन 6, 7 तक बच्चा अबेकस और वैदिक मैथ्स की काफी हद तक शिक्षा ले लेगा, वो काफी कोर्स कंप्लीट कर लेगा उसमें। क्योंकि ये हम कह सकते हैं कि जब बच्चा 9th के लिए बाहर निकलेगा तो वो प्रॉपर वे में सब कुछ आगे किसी भी एक फील्ड में जाने के लायक हो जाएगा, जो कि हमारी नई शिक्षा पद्धति कहती है कि स्किल्स डेवलपमेंट, जो हमने बच्चों में स्किल्स डेवलप करनी है, वो अबेकस और वैदिक मैथ्स दोनों के थ्रू बहुत हद तक हो चुकी है। जी। एक चीज सबसे जरूरी जो मेरे को लगती है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ओलंपियाड या प्लेसमेंट एग्जाम्स, जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है मैथ्स में। होते उसमें बहुत सेक्शंस है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम मैथ्स में लगता है। अगर मैथ्स अच्छा हुआ तो सब अच्छा हुआ, अगर मैथ्स बेकार तो सब बेकार। तो क्या वैदिक मैथ्स या अबैकस की जो टेक्निक्स है, जो नॉलेज है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करती है या कैसे हेल्प करेगी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम अगर अबेकस और वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स यूज करेंगे तो जो मैथ्स का पोर्शन जो कि सबसे ज्यादा समय लेता है, वो सबसे कम समय में कंप्लीट और एक्यूरेट होगा, क्योंकि उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि एररलेस कैलकुलेशंस, उसमें जो है गलतियां बहुत कम होती है। जो उसमें टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं, सूत्रास जो हम यूज करते हैं, उससे सॉल्व जो सम जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। और कुछ कुछ क्वेश्चंस में तो ऐसे होते हैं कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती। डिजिटल रूट एक ऐसी चीज है जिससे कि बच्चा ऑप्शंस देखकर और आंसर मार्क कर सकता है, तो इससे हमारा टाइम बहुत सेव होता है, जिससे कि हम बाकी सब्जेक्ट पे पूरा फोकस कर सकते हैं। मैथ्स के लिए हमें जो टाइम जितना हमारा लगता है, उससे हम हाफ से भी कम टाइम में उसको कंप्लीट करके बाकी सब्जेक्ट पे, जीके है, इंग्लिश है या
एप्टीट्यूड है तो उस पर आप पूरा फोकस कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं कि मैथ्स शुरू किया तो उसी में लगे रह जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन मुझे आता था, करना है, वो जब तक नहीं निकलता उसमें उलझ जाते हैं और बीच में क्या होता है फिर वो अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज कर देते हैं कि ये मेरे से नहीं हो रहा तो शायद मुझसे आगे नहीं होगा, या हड़बड़ाहट में कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो इसलिए मैथ स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है और वो आपका अबेकस और वैदिक मैथ्स के थ्रू बहुत इजीली और स्ट्रांग होगा ही। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करी है मैंने, तो सितंबर में मेरे ख्याल से 1 महीना से भी कम रह गया है जी मेंस के एग्जाम्स को। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जो बच्चा 1 महीना पहले पढ़ना शुरू करे उसको कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में? अब ऑब्वियसली बात है, जो बच्चा शायद 4 साल की उम्र से या 10 साल की उम्र से कर रहा है उससे कम ही आता होगा या कम ही सीख पाएगा, लेकिन हाँ कुछ ना से कुछ होना ही बेटर होगा। तो वैदिक मैथ्स में कोई ऐसा क्रैश कोर्स टाइप का है जो बच्चों को हेल्प करे मेंस के लिए? इसके लिए बिल्कुल हेल्प होगी इसमें। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के आपकी कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं या कुछ 11th 12th में भी बच्चे देखते हैं कि अकाउंट्स वगैरह में भी उनको मुश्किल होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो ये 100% बेनिफिशियल रहेगा। मैं ये नहीं कहती कि रिजल्ट आपका 100% आएगा, बट यू कैन गेट 70 to 80% मार्क्स, क्योंकि आपको ट्रिक्स पता लग जाएगी और जिससे कि आपका जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो सकेगा। जैसे कि हम कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो अगर हम मन में ठान लें कि हमें ये एग्जाम क्लियर करना ही है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ क्रैश कोर्स के टाइमिंग पे नहीं जाएंगे कि 2 आवर्स की हमारी क्लास है तो दैट इज सफिशिएंट। जब हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, हमें सॉल्व करना इजी लगेगा, तो ऑब्वियसली हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे और हमें वो करना पड़ेगा। एक डिटर्मिनेशन लेके चलेंगे हम कि हमें इसकी प्रैक्टिस डेली करनी है, हमने हर कंसेप्ट को क्लियर करना है और हर कंसेप्ट की प्रैक्टिस सेल्फ स्टडी भी मस्ट करेंगे, तो हम इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब जो मैथ्स मेंस के हिसाब से मैं देखूं, जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के सबसे टफ क्वेश्चंस होते हैं, जो शायद 11th 12th और बीटेक के शायद शुरू के 1-2 साल तक बहुत परेशान करते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो उसमें कुछ वैदिक मैथ्स या अबैकस हेल्प करता है क्या? ट्रिक्स होती है उसमें, अब बच्चा उसको कहाँ तक उसको यूज करता है उसमें डिपेंड करता है, क्योंकि अब कई बार बच्चे ये होते कि उन्होंने कैलकुलेशन सीखी, लेकिन अब कई बार पेरेंट्स पूछने लगे और उन्होंने डेली रूटीन में उसको यूज नहीं किया, तो उसका क्या हुआ? तो फिर पेरेंट्स को भी ये लगेगा ना कि हमने तो ये बेकार कराया। तो प्रैक्टिस करने से आपका ये जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला जो है वो भी सॉल्व इजीली हो जाता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर हमने ट्रिक्स और टिप्स की बात करी है, तो हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो एक मैजिक देख पाए वैदिक मैथ्स का, कि वो कैसे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी से। ओके हमें लेते हैं सिंपल 1 to 10, सम ऑफ 1 to 10 नंबर। 11 से 20 तक प्लस कीजिए। हो गया सॉल्व। 41 to 50। अभी तो मैं सोच ही रही थी इसको कैसे ऐड करेंगे, और आपने तो आंसर भी लिख दिया। अब अगर मैं देखूं कि जितना मेरे को मैथ्स आती है, ये क्वेश्चन शायद एपी के कंसेप्ट से, यानी जो मैं कहूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट से सॉल्व होंगे।
लेकिन उसको करने में भी हमको टाइम लग जाएगा कि पहले क्वेश्चन नोट करो, फॉर्मूला नोट करो, और फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करो, तब तक आंसर आता है। और अभी तो मैंने सोचना ही शुरू किया था कि शायद एपी का फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपने तो आंसर निकाल दिया। दिस इज वैदिक मैथ्स, यही तो वैदिक मैथ्स है। और कोई ट्रिक हम देख सिंपल लेते हैं जी। बिल्कुल, डबल डिजिट, कुछ भी किसी भी नंबर की आप डबल की सीक्वेंस देखिए। सिंपल आप जैसे 2 + 4 + 6 + 12 सो ऑन। आप मान लीजिए कि आप 256 तक का सब आपने नंबर ऐड कर लिया, तो क्या होगा? आई क्विट। इसकी ट्रिक मैं आपको बता ही देती हूँ, कुछ उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। 256 × 2 that is 512 minus first digit 2 510 is the answer। ये आंसर है? हाँ जी। ओके, ये काफी शॉकिंग सा है मेरे लिए, इतनी जल्दी कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दे। 3 digit multiplied by 3 digit 312 multiplied by 101, ये 3 डिजिट है जिसको कि हमें अगर मल्टीप्लाई करें तो हम कन्वेंशन मेथड से करें तो 1 multiplied by this, 0 multiplied by this, then 1 multiplied by this, 3-4 तो रो का फिर आंसर इसको होगा। ऐड, हाँ, और 3 बार आपने आप उसको मल्टीप्लाई एक करेंगे। रो में कर दिया। ये अच्छी चीज है, लेकिन काफी शॉकिंग सा है। जो क्वेश्चन हम 3 रोज में सॉल्व करते थे वो आपने 1 रो में सॉल्व कर दिया। और आप सोच सकते हैं कि आप अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से करते तो आपको टाइम कितना लगता। जी बिल्कुल। जैसे कि हम कह रहे हैं कि इससे हमारी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और हमारे स्टेप्स बहुत कम होते हैं और एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा। जी, ये काफी कूल चीज लगी, लेकिन ये सब तो हुआ स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई प्रोफेशन इसको अपना बनाना चाहे, अबैकस या वैदिक मैथ्स को पहले सीख कर सिखाना चाहे, तो उनके लिए क्या तरीका है? उनके लिए सिस्टम है फ्रेंचाइजी सिस्टम। जी। फ्रेंचाइजी सिस्टम में ये है कि जिसने भी सीखना है वो फ्रेंचाइजी लेगा और उसको कंपनी की तरफ से, जो कि हमारी एरिस्टो की कंपनी है, फ्रेंचाइजी देती है। आई एम ऑल्सो फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर, तो फ्रेंचाइजी हमारी तरफ से भी जाती है। उसमें उसको वो ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान जो मटेरियल चाहिए वो सपोर्ट मिलेगा। आपको पब्लिशिंग का सपोर्ट मिलेगा कि आपको पब्लिसिटी करने के लिए क्या चीज चाहिए, आपको पम्फलेट्स चाहिए, आपको बैनर्स चाहिए, तो वो सब चीजें कंपनी प्रोवाइड कराती है। डे टू डे आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो वो सब जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर उज्जवल पांडा, वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर कभी आपको लगता है कि हाँ टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम वैसे वो आने ही नहीं देते, क्योंकि वो किसी भी समस्या के साथ पर्सनली जुड़ जाते हैं। कहीं आपको लगता है कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, तो उनका मोटिवेशनल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है जी। कि अगर हम कहीं भी डगमगा रहे हैं तो वो हमें डगमगाने नहीं देते। तो हमें कंपनी का और सर का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और इन टाइम आपको सब मटेरियल सही जगह पर मिलेगा। इन टाइम मतलब जितनी फास्ट वैदिक मैथ्स की कैलकुलेशंस होती है उतनी ही फास्ट सब कुछ आपको सपोर्ट मिल जाता है। बिल्कुल, सर्विसेज भी उतनी ही फास्ट मिलेगी। यहाँ तक कि अब ऑनलाइन सिस्टम है तो हम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। आपका एग्जाम खत्म हुआ तो स्कोर आपके सामने होगा और आपकी मेल पर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। विद इन सेकेंड्स, अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जी।
प्रैक्टिस शीट्स होती है, वर्कशीट्स होती है, वो सब कुछ हमारे वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो ये तो हुआ वैदिक मैथ्स के बारे में। मैं अब खासकर ये जानना चाहूंगी कि आपकी वैदिक मैथ्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि जैसा कि आपने हमको बताया था कि आप 3 दशक से पढ़ाई के क्षेत्र से या मैं कहूँ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन 3 दशक पहले शायद वैदिक मैथ्स की अवेयरनेस किसी को नहीं थी। तो आपने कैसे वैदिक मैथ्स का सफर स्टार्ट किया? जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब वैदिक मैथ्स और अबेकस का इतना प्रचलन नहीं था, लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स ही रहा है। तो मुझे कुछ ना कुछ नया करने की, नया सीखने की चाह रहती है। जैसे मैंने फोनिक्स का कोर्स किया स्टार्टिंग में, फिर मैंने उसके बाद NIIT से कंप्यूटर कोर्स किया। तो इसी तरीके से जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत जल्दी कैलकुलेशंस को देखकर परेशान हो जाते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने सोचा कि कुछ मैथ्स में भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को इंटरेस्ट आए, ये बच्चे उससे भागे नहीं। तो तब मैंने कुछ YouTube पे सर्च किया, तो तब मुझे पता लगा वैदिक मैथ्स के बारे में। तो स्टार्टिंग मैंने कहाँ से करी, मैंने अपनी डॉटर को कराया ये कोर्स, और तब मैंने उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखा उसके एजुकेशन में, कि एक इतना स्लो से स्पीड की तरफ, इतनी स्पीड से वो बढ़ी कि हम कह सकते कि बहुत बड़ा लंबा सा एक चेंज आ गया। ना सिर्फ उसको मैथ्स में फर्क हुआ, ओवरऑल डेवलपमेंट में, क्योंकि उसकी स्पीड, लिसनिंग पावर, कंसंट्रेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि जिससे वो हर फील्ड में सक्सेसफुल हुई गई। मैं ये नहीं कह सकता, हम कहते कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो मैंने उससे सीखा ये चीज। उसकी क्लास टीचर वगैरह ने स्कूल में भी उससे पूछा कि आप कुछ तो अलग कोर्स कर रहे हो, तो उसने उस चीज को एक्सप्लेन भी किया। लेकिन PTM वगैरह में टीचर्स ने फिर से मुझसे भी इस बारे में बात की कि हमारे स्कूल में तो अभी ये शुरू नहीं हुआ, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से श्रेयता करती है तो आप हमें भी बताइए। तो मैंने उनको भी गाइड किया और मैंने खुद भी ये कोर्स तभी सीखा। तो ये ज्यादा लंबा समय तो नहीं हाँ कह सकती, लेकिन बिफोर 11 इयर्स मैंने ये सीखा था। जी। तो मतलब अक्सर बच्चों के लिए पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स को देखकर बच्चे कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन आपके केस में शायद बच्चे रोल मॉडल थे आपके लिए। जी। जो आपकी एकेडमी है टार्जन ब्रेन एकेडमी, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए कि आपकी एकेडमी का क्या उद्देश्य है और क्या मोटिवेशन है ये एकेडमी के पीछे। देखिए, जब मैंने शुरू किया था ये, तो तब मेरे पास 1 या 2 ही बच्चे थे जी। लेकिन जो हमारी एफर्ट्स रहे हमारी कि हमने बच्चों को एक फैमिली एनवायरनमेंट दिया, वहां हम छोटे छोटे से फेस्टिवल्स भी 2 या 3 बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते थे। अबेकस डे है हमारा, या हमारा जब इंटरनेशनल चैंपियनशिप होती थी तो हम उनको एक्स्ट्रा टाइम देते थे जब, तो बिल्कुल फैमिली के तरीके से कि नहीं अगर आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हो तो उसमें कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस भी करेंगे, उसमें हम आपका मनोरंजन भी करेंगे क्या मतलब कि हम मिलकर करेंगे जो भी करेंगे जी। तो उससे उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आगे आसपास और बच्चों के साथ, तो जिस तरह से मेरी ये स्ट्रेंथ बढ़ती गई और उनको फैमिली एटमॉस्फेयर मिला, उनको ये फोबिया नहीं हुआ कि नहीं ये है तो मैथ्स की क्लास ही आखिर, तो ऑब्वियसली टीचर शायद डंडा लेके खड़ी होगी तो हमने कुछ गलत किया तो अब हमारी बस खैर नहीं, या नहीं आया तो कैसे करेंगे हम क्लास में, कैसे जवाब देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात आई नहीं, ना ही इतने सालों में मैंने कभी फेस की कि बच्चा कभी इस क्लास को मिस करे जी। तो अभी हमने 10 इयर्स हमारे कंप्लीट हुए हैं 10th of जून को, तो हमने विंसम वीक मनाया,
तो उसमें हमने लिया इन्वायरमेंटल क्विज ली और अबाउ 100 से एटलीस्ट आई होप सो कि 148 स्टूडेंट्स से कुछ उसमें एडल्ट्स भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो बॉलीवुड से रिलेटेड क्विज ली, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्विज ली, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस दिए और काफी बच्चों ने उसमें गोल्ड मेडल वगैरह भी लिया जी। तो हमारी जो एकेडमी है उसका मोटिवेशन, उसका एक उद्देश्य मेन यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा दी जाए, सिर्फ पैसे के लिए कि आज हम सिर्फ उन्हीं को शिक्षा देंगे जो हमें ज्यादा फीस दे रहे हैं या उनको कम मिलेगी जो कम फीस दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी पे नहीं कर पाते, तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको भी हम पूरी तरह से जो हम दूसरे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं उन्हीं को भी उन्हीं लेवल की उसी ग्रुप में पढ़ाया जाता है, बिना किसी भी डिफरेंशिएशन के, बिना किसी भी भेदभाव के। जी। तो आपकी जो ये 10 इयर्स कंप्लीशन का जो वीक था जो आपने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, उसमें आपने बताया कि एक बॉलीवुड क्विज भी हुई थी। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि बच्चों को बॉलीवुड क्विज के आंसर ज्यादा याद थे या मैथ्स के आंसर ज्यादा याद थे? ज्यादा जल्दी किस चीज को उन्होंने बताया है? ऑब्वियसली बॉलीवुड का मेंटल मैथ्स के लिटिल बिट फर्क था, ज्यादा नहीं था, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें अबैकस और वैदिक मैथ्स के भी थे। ऑब्वियसली क्योंकि हमारा ही वीक था, हमारे ये एकेडमी का वीक था, तो काफी बच्चे उसमें थे जो उसी से रिलेटेड थे, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया, क्योंकि जस्ट फॉर अ चेंज बॉलीवुड से भी उनको हमने अवगत कराया कि पुराने कौन कौन से हीरो थे, सिर्फ आजकल की गानों पर या आजकल की मूवीज पर ही डिपेंड नहीं थे। कुछ उनके पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें और इंटरेस्ट शो किया कि अच्छा ये नहीं है, ये है, तो उन्होंने बच्चों को भी अच्छा लगा कि अच्छा हमें तो इस बारे में पता नहीं था, तो एक पेरेंट्स के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम भी एक क्विज को विन कर सकते हैं। और उससे शायद पेरेंट्स और बच्चों की थोड़ी बॉन्डिंग भी इम्प्रूव हुई होगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा ये कोरोना काल चल रहा है, तो बाहर जाकर स्कूल्स में या इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना फिजिबल नहीं है, तो क्या टार्जन ब्रेन एकेडमी ऑनलाइन शिक्षा दे पा रही है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पा रही है? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। वो फिजिकल जो हम क्लास लेते थे उसमें बच्चे वही बातें कि सीट्स पर बैठ के सामने देखते थे, वही चीज यहाँ पर है। बस फर्क ये है कि वो इंस्टीट्यूट में आते थे और अब वो अपने ही घर बैठकर प्रॉपर लाइव क्लासेस ले रहे हैं, चाहे वो नया बच्चा हो, चाहे वो कॉन्टिन्यूशन में जो बच्चा चल रहा है, कोर्स कर रहा है उस तरीके से। तो उसको प्रॉपर अबैकस टूल के साथ, जो कि हम टीचर ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, वही हम बच्चों को सिखाने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि उसको कंसेप्ट इजीली और जल्दी से क्लियर हो सके। तो वही फैसिलिटीज हम उनको देने की पूरी कोशिश करते हैं। और मेरा भी ये प्रोग्राम कॉन्टिन्यूशन में तब से चल रहा है, हमारी कहीं भी हमने ब्रेक नहीं दिया इससे। लॉकडाउन पीरियड है तो क्लासेस नहीं हो पाएंगी, हमारी क्लासेस तभी से चल रही हैं और कॉन्टिन्यूशन में चल रही हैं। बच्चे बल्कि और इसमें हमारे एड ऑन ही हुए हैं, क्योंकि पहले पेरेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी कि छोड़ने जाना है या लेने जाना है। अब उनको मालूम है कि हम घर पर रहकर ही ये शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कि पेरेंट्स अपना अगर काम कर रहे हैं तो बच्चा इजीली कर सकता है। और ऑनलाइन शिक्षा का तो ये भी फायदा कि आप कहीं ट्रेवल में हैं तो भी आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी, ना पढ़ने वाले की ना पढ़ाने वाले, हम लोग वहां भी क्लास ले सकते हैं। तो मतलब जैसे पहले माता पिता को टेंशन होती थी कि यार अगर घूमने जाएंगे तो शायद क्लासेस मिस हो जाएगी, तो उस पे कुछ अभी इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब शायद वैदिक मैथ्स जो आपने इतनी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताई हमें, तो शायद बच्चों को टेंशन होगी कि अगर हमने कहीं घूमने चले गए तो शायद क्लासेस मिस हो जाएगी। ऐसा इसीलिए ट्रिक्स इतनी इजी है, इतनी इंटरेस्टिंग है
कि आप वैदिक मैथ्स या अबैकस भी रास्ते में, या आप विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जी। एक चीज मैं इट्स जानना सो चाहूंगी। सिंपल। हाँ जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाया था अबाउट वर्चुअल कनेक्टिविटी फॉर एजुकेटिंग स्टूडेंट्स। तो उसमें जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा किस्सा बताया कि संडे को भी बच्चे उनको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर आज आप क्लास में आना लेट हो गए, क्योंकि उनको क्लास में इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो उनको याद ही नहीं रहता कि आज संडे है तो आज छुट्टी का दिन है। तो ऐसा कोई अच्छा किस्सा जो आपके साथ हुआ हो? मैं 2 डेज, कुछ दिन पहले ही मतलब एक वेबिनार किया था, तो उससे मेरे पास काफी कॉल्स आई थी। तो उनकी रिक्वायरमेंट पे, उनकी जरूरत थी उसमें कि मैंने एक डेमो दिया था और बच्चों को। तो डेमो क्लास होने के बाद मेरी पेरेंट्स से बातचीत हुई कि विद इन अ वीक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस, जब हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है। अब वो बच्चे ने क्लासेस तो मेरी से डेमो तो ली, अब वो डेली मम्मा को पुश करे कि मम्मा मैम ने आज तो क्लास ली नहीं। हाँ बेटा अभी 1-2 दिन में करेंगे। नेक्स्ट डे फिर बच्चे ने बोला कि मम्मा टाइम तो हो गया लेकिन मैम ने आज भी क्लास के लिए कोई मैसेज नहीं दिया। तब उसको ये समझाना पड़ा कि बेटा विद इन अ वीक मैम ने बोला था तो आपको नेक्स्ट बैच के साथ शुरू करवाया जाएगा। लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था कि नहीं मैम आप एक डेमो क्लास और ले लीजिए कि जिससे इसको लगे कि हाँ मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो इस क्लास को शुरू होने के बाद बच्चे शायद नॉर्मल ट्यूशन को छोड़ दे, लेकिन वैदिक मैथ्स और अबैकस की कोई भी क्लास मिस नहीं। जी। तो थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, आपने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे और अपनी बात रखी ताकि हमारे व्यूअर्स के मन में से और खासकर बच्चों के मन में से मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का डर निकल जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी आपको कैसा लगा हमारे टॉक स्कूप सेशन पे आकर, आपको कैसी लगी आज की इंटरेक्शन? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जो मैं काम इतने समय से कर रही थी उसको एक्सप्रेस करके और उसको बता करके, जिससे कि बाकी लोगों को जो कि इस वैदिक मैथ्स और अबैकस से अनभिज्ञ थे, जिनको इसके बारे में विषय में बिल्कुल पता नहीं था, तो मुझे लगता है कि उन्हें खुद कुछ समझ में आ गया होगा कि हम अगर ये कोर्स बच्चों को कराएं तो हम काफी हद तक बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और जो बच्चों की डिप्रेशन की प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर मेरा मैथ्स में मार्क्स कम आए या कुछ हुआ तो ये प्रॉब्लम उनको फेस आगे नहीं करनी पड़े। तो ओवरऑल उनको सब सब्जेक्ट में सक्सेस मिलेगी और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कि बहुत जरूरी है आजकल के समय में, जो कि बच्चों के लिए एक टॉनिक की तरह है कि हमें बच्चों को हम बार बार पुश करते हैं कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अगर बच्चे से नहीं हो रहा तो वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। लेकिन एक वैदिक मैथ्स के ट्रिक्स के साथ उसको जो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ेगा तो वो कभी इस तरफ उसका जो मैथ्स का फोबिया है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और डिप्रेशन की तरफ वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। जी, तो मेरे को ऐसा लगा कि जो हमारा आज का सेशन था आपके लिए एक फ्लैशबैक कहूँ या थ्रोबैक कहूँ, एक जर्नी का पूरा आपके सामने, आंखों के सामने एक विजुअल आ गया होगा कि जितना आपने 30 साल मेहनत करी और वो कैसे आपके बच्चों को हेल्प करता है और बच्चे आपके देश विदेश में आपका और हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। काफी बच्चों ने जिसने बाहर जाकर भी पार्टिसिपेट किया है और नेटिव चैंप्स के अवार्ड लिए हैं और मैं कहूंगी कि मेरा नाम उन्हीं की वजह से है, मेरी एकेडमी का नाम मेरे बच्चों की वजह से। तो मुझे अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देकर और उनके कंसेप्ट क्लियर करके उनकी क्वेरीज को खत्म करके, कि जहां आपको क्वेरीज है जितनी है आप पूछिए, अपने माइंड में किसी भी प्रकार की किसी भी कैलकुलेशन की उसमें शंका नहीं रखिए और आगे बढ़ते जाइए, ऊंचाइयों को छूकर बढ़िए। आप अपनी जो आपने
अपना उद्देश्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सफलता जरूर प्राप्त करें। जी, तो मेरे को ऐसा लगा आज के सेशन के बाद कि आज तक शायद बच्चे मैथ से डरते थे, लेकिन वैदिक मैथ्स या अबैकस की ट्रिक्स जानने के बाद अब मैथ्स बच्चों से डरेगी कि बॉस ये तो सब कर सकते हैं। और एक चीज मैं हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहूंगी कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मैथ्स की फुल फॉर्म जो मैंने और अब मेरे दोस्तों ने रखी थी, मौत आई तेरी हर साल, वो शायद वैदिक मैथ्स या अबैकस पढ़ने के बाद चेंज हो जाए। और वो डेफिनेशन क्या होगी कि मजे और तरीके हैं सारे, या मैं इंग्लिश में कहूँ मिरेकल आर्ट दैट हेल्प स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम कि आपने हमारे दर्शकों तक और खासकर बच्चों के मन से मैथ्स का डर निकाला इन इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ। कमेंट सेक्शन में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं वो बताइए आपका मैथ्स के बारे में क्या विचार है और आपने अपने टाइम पर क्या डेफिनेशन बनाई थी मैथ्स की। जैसे मैंने बनाई थी मौत आई तेरी हर साल, वैसे आपने क्या डेफिनेशन बनाई थी मैथ्स की, और वैदिक मैथ्स और अबैकस सेशन के बाद आपके दिमाग में क्या नई डेफिनेशन आती है मैथ्स की, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और थैंक यू सो मच मीनाक्षी मैम, आपने हमारे दर्शकों तक इतनी जरूरी सूचना पहुंचाई ताकि हर एक इंसान के मन से मैथ्स का डर निकले। और एक चीज मैं हमारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगी कि मैथ्स शायद हमें फॉर्मूला जिंदगी भर याद ना रहे, मैथ्स के फॉर्मूले शायद हमें जिंदगी भर तक याद ना रहे, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं मैथ्स की जो हमें जिंदगी जीना सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिविटी ऐड करना या नेगेटिविटी सब्ट्रैक्ट करना। और बॉस अगर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ ना, तो एक होप हमेशा रहेगी कि एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। तो आशा है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट करें अपने मैथ्स एक्सपीरियंस के बारे में, शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूले टॉक स्कूप के चैनल को। और इसी के साथ शुक्रिया करम मेहरबानी फ्रॉम इशिता ज्ञानचंदानी। थैंक यू सो मच। If you like the video, do comment, subscribe and share. If you like the video, do comment, subscribe and share. क्योंकि आज के इस डिजिटल ज़माने में this is the only way to show us your love and care. See you.